हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज आर्ट क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का जो है पहला क्वेश्चन है, विच एमोंग द फॉलोइंग इज नोन एज टेम्पोररी मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, इनमें से किसे जो है टेम्पोररी मेमोरी या फिर वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी है ब्लू रे। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए रैम। यानी कि रैम को जो है दोस्तों टेम्पोररी मेमोरी या फिर वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि रैम को जो है दोस्तों टेम्पोररी मेमोरी या फिर वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। वोलाटाइल मेमोरी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग पावर को ऑफ करते हैं तो डेटा का लॉस्ट हो जाना, उसे ही जो है वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम में जो है रीड और राइट दोनों काम होता है। ओके, तो रैम के बारे में डिस्कशन है दोस्तों। जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके डिस्कशंस हम लोग हमेशा करते हैं अपने सेशन में, भले वो क्वेश्चन कल के सेशन में रिपीट हो फिर भी उसका डिस्कशन रहेगा। ओके, तो डिस्कशन देख लीजिए। रैम जो है एक कंप्यूटर मेमोरी होता है जो कि फाइल को जो है टेम्पोरली स्टोर करता है। ओके, और इसे जो है वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर पावर को ऑफ करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डेटा जो है लॉस्ट हो जाता है। और रैम जो है दोस्तों वो मदरबोर्ड में जो है लोकेटेड होता है और जो है इट रिक्वायर्स पावर टू मेंशन द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। और जो भी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर करते हैं उस इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए जो है दोस्तों इसे पावर की आवश्यकता होती है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में जो है मल्टीपल टाइम जो है रिफ्रेश करने के लिए इनमें से कौन सा मेमोरी का जो आवश्यकता होता है। यानी कि वो कौन सा मेमोरी है जिसको कि सेकेंड्स में जो है पर सेकेंड में जो है उसे मैनी टाइम्स यानी कि बहुत बार जो है उसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है स्टैटिक रैम। ऑप्शन बी है डायनेमिक रैम। ऑप्शन सी है रोम। ऑप्शन डी है ईपी रोम। ओके, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डायनेमिक रैम। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डायनेमिक रैम। यानी कि डायनेमिक रैम जो होते हैं उसे जो है रिफ्रेश्ड किया जाता है मैनी टाइम्स पर सेकेंड। डायनेमिक रैम जो है होता है दोस्तों उसे जो है रिफ्रेश किया जाता है मैनी टाइम्स पर सेकेंड। अब आइए डायनेमिक रैम के बारे में देखते हैं। तो डायनेमिक रैम को डी रैम कहा जाता है और इसका पूरा फुल फॉर्म जो है वो होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का जो है दोस्तों फुल फॉर्म जो है वो होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज द मेमोरी डैट मस्ट बी रिफ्रेश मैनी टाइम पर सेकेंड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। इसे जो है पर सेकेंड जो है इसे मल्टीपल टाइम्स जो है रिफ्रेश किया जाता है ताकि जो है ये इंफॉर्मेशन को जो है स्टोर कर सके। ठीक है, पर सेकेंड जो है डायनेमिक रैम को मल्टीपल टाइम रिफ्रेश किया जाता है ताकि ये जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। डायनेमिक रैम जो है दोस्तों ये आपका डी रैम हो गया। रैम दो प्रकार का होता है, एक डी रैम होता है और दूसरा स्टैटिक रैम होता है दोस्तों। आइए तो डिस्कशन देखें। डी रैम स्टोर्स डेटा इन ए वोलेटाइल मैनर। डी रैम जो है डेटा को वोलेटाइल मैनर में स्टोर करता है। यानी कि डेटा अगर हम लोग पावर को ऑफ कर दें तो डेटा जो है हमारा लॉस्ट हो जाएगा डी रैम में। मीनिंग दैट इट रिक्वायर्स constant refreshing to maintain the data stored in it।
तो डी रैम में जो हम लोग डेटा स्टोर करते हैं उसे बरकरार रखने के लिए जो है इसे कांस्टेंट रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू स्टैटिक रैम और रीड ओनली मेमोरी विच डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग। ठीक है, तो स्टैटिक रैम्स और रोम के कंपेयर में डी रैम में जो है दोस्तों ये एक मेजर डिफरेंसेस होगा कि डी रैम में जो है दोस्तों कांस्टेंट रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है डेटा को मेंटेन रखने के लिए, हालांकि आपके एस रैम और रोम में जो है दोस्तों डेटा रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। ठीक है, एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम और रोम में जो है दोस्तों रिफ्रेशिंग की आवश्यकता जो है होती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, तो एस रैम और डी रैम के बारे में बस एक मेजर डिफरेंस यही दिया गया है, लेकिन और भी जान लीजिए। डी रैम जो है दोस्तों वो आपका कैपेसिटर पे काम करता है, लेकिन एस रैम जो है दोस्तों ये जो है आपका ट्रांजिस्टर पे काम करता है। ओके, और दोनों के दोनों जो है रैम्स के ही टाइप हैं, एक स्टैटिक रैम और दूसरा डायनेमिक रैम, दोनों जो है रैम का ही टाइप है। अब है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, बताइए कि रैम का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी है रीडेबल एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी है रैंडम एक्यूमुलेटर मेमोरी। तो दोस्तों रैम का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज यूज टू रीड एंड राइट इनटू मेमोरी। मेमोरी में जो है रीड और राइट करने के लिए जो है रैम की आवश्यकता होती है। रैम जो है दोस्तों, रैम स्टोर्स फाइल्स एंड डेटा ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। ठीक है, तो रैम स्टोर करता है उस फाइल और डेटा प्रोग्राम को जो कि सीपीयू से जो है करेंटली जो है एग्जीक्यूटेड होने वाला है उसे ही। रैम जो है दोस्तों वो वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी कि पावर को ऑफ करेंगे तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। और रैम को जो है फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक एस रैम जिसे स्टैटिक रैम कहते हैं, दूसरा डी रैम जिसे डायनेमिक रैम कहते हैं। तो ये देख सकते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी, एक रैम होता है दूसरा रोम होता है। रैम को ही जो है दोस्तों प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है और रोम को जो है सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, तो एस रैम, ठीक है दोस्तों, रैम और रोम को सेकेंडरी मेमोरी नहीं कहा जाता, इसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। रैम और रोम दोनों जो है प्राइमरी मेमोरी का ही टाइप्स है। ठीक है, तो रैम के अंदर जो है आपका एस रैम हो गया, डी रैम हो गया, और रोम का टाइप जो हो गया वो हो गया पी रोम हो गया, ई पी रोम हो गया, ई पी रोम हो गया। ये जो है आपका रोम का टाइप है। रैम में जो है रीड और राइट दोनों काम होती है, पर आपके रोम में जो है दोस्तों इसमें जो है सिर्फ रीड का ही काम होता है। अब है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। यहाँ जो है रोम का जो है फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन ए है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी है रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी है रजिस्टर ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी है रीडेबल ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रोम का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है दोस्तों वो जो है रोम का फुल फॉर्म में है। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म जो है रीड ओनली मेमोरी होता है। ये जो है एक अलग ही तरह का स्टोरेज मीडियम है जो कि सिस्टम में या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में जो है यूज किया जाता है रीड ओनली के काम के लिए। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू रोम डेटा कैन ओनली बी इंटर्ड वंस एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड लेटर। अगर बात रोम की करें तो रोम में जो है डेटा को अगर एक बार इंटर कर दें तो वो जो है दोबारा मॉडिफाइड नहीं होता है। ठीक है, तो रैम का टाइप्स ऑफ मेमोरी तो देख ही लिए, एक रैम होता है दूसरा रोम होता है, एक एस रैम हुआ दूसरा डी रैम हुआ, एक स्टैटिक रैम दूसरा डायनेमिक रैम। अब है रोम तो पी रोम हो गया, ई पी रोम हो गया, ई पी रोम हो गया, ये सभी के सभी जो है रैम रोम मेमोरी के टाइप्स होते हैं।
रैम और रोम के बीच के डिफरेंसेस को देख लीजिए। रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का फुल फॉर्म जो है रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम जो है वोलेटाइल इन नेचर होता है, अगर पावर को कट कर दिया जाए तो डेटा जो है हमारा लॉस्ट हो जाता है। और रोम जो है दोस्तों वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी कि पावर के कट हो जाने के बाद भी जो है दोस्तों डेटा जो है हमारा बरकरार रहता है। रैम में जो है दोस्तों रीडिंग और राइटिंग दोनों काम होता है, लेकिन रोम में जो है दोस्तों सिर्फ रीडिंग का काम होता है। रैम जो है आपका टेम्पोररी स्टोरेज है, लेकिन रोम जो है आपका परमानेंट स्टोरेज है। रैम जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, रोम जो है दोस्तों वो चीप होता है, यानी कि रैम के कंपेयर में जो रोम जो है दोस्तों वो सस्ता होता है। रैम में जो है दोस्तों रीड और राइट फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है, और रोम जो है दोस्तों सिर्फ रीड फंक्शन ही परफॉर्म करता है। ठीक है, तो रैम का टाइप्स जो है वो हो गया आपका डी रैम हो गया, एस रैम हो गया, बट रोम का टाइप्स जो है वो पी रोम हो गया, ई पी रोम हो गया। अब है रैम इज डैश एंड डैश, यानी कि रैम जो है वो किस प्रकार का मेमोरी है ये पूछ रहा है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करें। नेक्स्ट सेशन जो हम लोग लेके आ रहे हैं सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में अवश्य करें। और जो भी लोग नए हैं चैनल पे वो लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस जो है आप सभी तक पहुंचता रहे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सेशन को सभी लोग लाइक अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स।